दोस्तों, जब भी बारिश का मौसम रहता है तो आपने सुना ही होगा न्यूज़ में बादल फटने के बारे में। 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ में बादल फटने के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। इस भयंकर तबाही में लगभग 6000 लोगों की मौत हुई थी। क्या आपने इस घटना के बाद ये कभी जानने की कोशिश करी कि बादल क्यों फट जाते हैं या फिर ये कैसे होता है? आज इस वीडियो में आपका भाई आपको बहुत आसान शब्दों में बताएगा। बस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। बादल फटना एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसमें कुछ मिनट में ही इतनी ज़्यादा बारिश होती है जिससे ये बारिश एक बाढ़ जैसा रूप ले लेती है, यानी एक फ्लड जैसा रूप ले लेती है। लेकिन ये होता कैसे है, आइए जानते हैं इसके पीछे के कारण को। एक वर्ड है ओरोग्राफिक लिफ्ट। इसमें होता यह है, एयर पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठती है और जैसे जैसे ये हवा ऊपर उठती जाती है, ऊपर कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने के कारण ये हवा ठंडी होने लगती है और बादल फटने और क्लाउड बस्टिंग में इसी ठंडी एयर का सबसे बड़ा रोल होता है। सबसे महत्वपूर्ण रोल इसी एयर का होता है। मैं बाराती के पहाड़ों का एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। होता यह है कि बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से नर्म हवाएं भारत के हिमालय की तरफ पहुँचती हैं और वहाँ से ये हवाएं पहाड़ों से टकराकर ओरोग्राफिक लिफ्ट के कारण ऊपर उठती हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से ये ठंडी हो जाती हैं और ऊपर ये मॉइस्ट एयर बादलों का रूप ले लेती हैं। बादलों से रेन ड्रॉप ऊपर से नीचे गिरने वाली ही होती हैं कि यह नीचे से आने वाली ओरोग्राफिक लिफ्ट एयर वाटर ड्रॉपलेट को नीचे गिरने नहीं देती और बादलों में ही यह ड्रॉप ऊपर रह जाती हैं और यही ड्रॉप इन ओरोग्राफिक लिफ्ट एयर क्लाउड में जो बादल बने हैं ओरोग्राफिक लिफ्ट से उसमें ही इकट्ठी होती रहती हैं। और जैसे ही नीचे से ओरोग्राफिक लिफ्ट एयर बंद होती है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में बारिश की बूंदें कुछ ही सेकंड में ज़मीन पर गिरती हैं। यह बूंदें 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। जनरली बादल के फटना ज़मीन से 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही होता है, इसलिए ज़्यादा ऊंचाई वाला एरिया में ही यह ज़्यादा घटना देखी जाती है। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि बादल फटना ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें मैदानी एरिया के बारे में तो 2005 में मुंबई में जो बादल फटने का कारण था वो यही था। लेकिन ये मैदानी एरिया में बहुत कम देखा जाता है क्योंकि ये नर्म हवाएं ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाती और ना ही ये बादल का रूप ले पाती हैं। तो जब ये बादल का रूप नहीं ले पाएंगी तो ऊपर की जो बादलों की ड्रॉपलेट्स हैं वो रुकेंगी नहीं, वो इकट्ठा नहीं हो पाएंगी और जब वो इकट्ठा नहीं हो पाएंगी तो नॉर्मल बारिश ही हो पाएगी। यही सबसे बड़ा रीज़न है